गूगल मैप से मौत। जी हाँ, गूगल मैप से मौत, सही सुना। नमस्कार। आज हम कल की घटना के बारे में बात करेंगे जो बरेली में एक्सीडेंट हुआ था कि कैसे 3 नौजवानों की मौत हो गई। सड़क पर सर पर चलने के लिए गूगल मैप एक बड़ा सहयोगी बनकर हाल के वर्षों में सामने आया है। हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा के बढ़ने के कारण दुनिया भर में गूगल मैप के भरोसे लोग दुर्गम से दुर्गम जगह पे पहुंचने लगे हैं। इसमें कई बिजनेस शुरू हो गए हैं, जैसे ई कॉमर्स, कैब सर्विस पूरी तरह से गूगल मैप पर निर्भर हो गए हैं। हालांकि इस तरह में कई धोखे हैं। इस मुफ्त सर्विस ने लोगों को कभी कभी ऐसे जगह पे फंसाया है जिससे कभी सुनसान उबड़ खाबड़ ऐसे रास्ते पे जीपीएस ने हमें ले जाता है जहां से आगे रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के फरीदपुर थाना क्षेत्र में। गूगल मैप ने कार सवारों को एक ऐसे निर्माणाधीन पुल पर ऊपर पहुंचा दिया। बाढ़ के चलते पुल का अगला हिस्सा नदी से बह गया था, लेकिन जीपीएस नेविगेशन में यह जानकारी अपडेट नहीं की गई थी, जिससे पुल से गुजर रहे कार सवार सीधे नीचे नदी में गिर गए और बड़ा हादसा हो गया। देखते ही देखते 3 लोगों की मौत हो गई। परिवार के लोगों का कहना है कि सभी लोग गांव में एक शादी में शामिल होने के लिए इसी रास्ते से गुड़गांव से फरीदपुर आ रहे थे। आधे अधूरे बने 50 फीट पुल से कार नीचे गिरने के बाद उसके परखच्चे उड़ गए। कार में सवार तीनों जो नौजवान लोग थे वो मौके पे ही मर गए, तड़प तड़प के मर गए। मृतक के परिजनों ने स्थानीय अधिकारियों के कार में सवार की तीनों की मौत का जिम्मेदार ठहराया। अब विभागीय अधिकारी अपनी लापरवाही कैसे मानेंगे? वो कभी किसी पे डालेंगे और ये लापरवाही का कारण हो जाएगा। अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी अगर रोड होती है उस पे बैरिकेड लगी होती है, इट मीन्स कि आपको वहां से मुड़ के जाना है या नहीं जाना है। इस तरह का कोई वहां पे लिखा हुआ नहीं था और ना कोई इंडिकेटर था। परिवार के लोग अब विभागीय अधिकारियों को दोषी मान रहे हैं। परिवार का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही से पुल को अधूरा छोड़ दिया गया था, कोई बैरिकेडिंग भी नहीं थी। बताइए, हम पूरी तरह से गूगल मैप पे आधारित हो गए, हम गूगल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मौत हमें पता ही नहीं कि मौत आगे है या पीछे। दोस्तों, अब हम घटना जो गूगल मैप से हुई है जिसमें जीपीएस का बड़ा रोल है, हम एंड्रॉयड फोन पे हमेशा देखते रहते हैं। यह घटना पिछले साल 30 सितंबर 2023 अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया की बात है। सेम इसी तरह की घटना हुई है। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में एक परिवार के टेक कंपनी गूगल पर लापरवाही के आरोप के चलते केस दर्ज कर दिया। परिवार के सदस्य फिलिप पैक्सन, जो एक सिंगल कमाने वाले थे, जिनके 2 बच्चे थे छोटे छोटे, पिछले साल 30 सितंबर 2023 को गूगल मैप को फॉलो करते हुए चलने से मौत हो गई। दोस्तों, अब समझते हैं कि ये गूगल मैप है क्या, इसकी क्या, कैसे ये बना है, कैसे काम करता है और कैसे हम इस पे विश्वास करें और इस विश्वास के चलते कोई दुर्घटना ना हो। दुनिया भर में भौगोलिक क्षेत्रों और साइटों के बारे में जानकारी देने वाली एक वेब मैपिंग सर्विस है। यह एक नेविगेशन ऐप है जिसकी मदद से एक जगह से दूसरे जगह जाने का निर्देश हम पा सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर से, मोबाइल से, टैबलेट से इत्यादि गैजेट से हम कर सकते हैं। दोस्तों, 2008 में गूगल मैप इंडिया में लॉन्च हुआ था और उसी समय यह फ्लॉप हो गया। गूगल मैप का इस्तेमाल सभी करते हैं, लेकिन यह कम ही लोगों को पता है कि साल 2008 में गूगल मैप इंडिया में फ्लॉप हो गया था, क्योंकि अमेरिका में हर सड़क का नाम होता है, जैसे मेन स्ट्रीट, चर्च गेट, एलिजाबेथ रोड। इस तरह की हर जितने भी रोड होते हैं उनका नामकरण होता है, जिससे गूगल मैप उस तरह से फॉलो करता है। देखिए, भारत में इस तरह का रोड पहले से प्रचलन में नहीं था, जो आजकल अभी देखने को मिल रहा है। पहले गूगल मैप्स में दिशा निर्देश ऐसे होते थे कि बाएं मुड़ जाइए, दाएं मुड़ जाइए। किसी जैसे कोई बोलता था कि आप वहां पे किसी एक दुकान है और दुकान से आपको बाएं हो जाना है, तो इस तरह के दिशा निर्देश को गूगल नहीं समझ पाया। उन्हें पता लगा कि यहाँ लैंडमार्क के आधार पर रास्ता बताया जाता है। उदाहरण के तौर पर बिग बाजार से बाएं मुड़िए, सेंट्रल स्कूल के सामने आदि। इस लैंडमार्क में पार्क, शॉपिंग इत्यादि सेंटरों आदि का शामिल किया गया। इस तरह से गूगल ने अपने मैप में बदलाव किया और सड़कों के नाम के बजाय लैंडमार्क के आधार पर दिशा निर्देश देना शुरू कर दिया। धन्यवाद। ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट्स कीजिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज बेल आइकन दबाइए
और कमेंट्स पे आप हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। लाइक कीजिए। थैंक यू। गुड नाइट।